हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सवी वर्ष एबीवीपी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7 से 10 दिसंबर तक इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के 8,500 से ज्यादा विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और एक टेंट सिटी इंद्रप्रस्थ नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, जिन्होंने कहा कि मैं एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ और देश के सभी विद्यार्थी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो, ऐसा भी उन्होंने आग्रह किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने कुल 7 प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाए युवा, विवेकशील विकास, पर्यावरण संतुलन आवश्यक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवंत परिसर हेतु उठाए जाए ठोस कदम तथा वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति शीर्षक तथा राम मंदिर व नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल शीर्षक ऐसे 2 प्रस्ताव भी हमारे एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित हुए हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार भी 3 समाज सेवियों को दिया गया। इस यशवंतराव केलकर पुरस्कार में रजत शर्मा जी, जो देश के वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी उपस्थित हुए थे। एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से दिल्ली की सड़कों पर भी युवा तरुणाई ने भारतीय संस्कृति का परिचय दिया है और आगामी कुछ दिनों में आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन बने और विद्यार्थी कैंपस तक जाए और विद्यार्थी परिसर तक पहुंचे। इसलिए एबीवीपी जनवरी माह से परिसर चलो अभियान भी चलाएगी। विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में देश के विद्यार्थी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन दीपोत्सव बनाएगा और भगवान श्री राम के जीवन को अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारेगा। ऐसा भी एक अभियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलाने वाला है। इस प्रकार से एक सकारात्मक दिशा और राष्ट्र पुनर्निर्माण के उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। हमने पिछले प्रदेश अधिवेशन में भी छात्र संघ चुनाव की मांग की थी। उसके बाद भी हमने बीच में भी, जब हमारे विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने एक बार मांग की थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। अभी नए सेशन में हम दोबारा से सरकार से ये मांग करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव हमारे प्रदेश में आयोजित कराने चाहिए।